सूर्य यानी दृष्टि, तो अगर सूर्य खराब होगा तो दृष्टि खराब होगी, लेकिन इसका जो हिडन पहलू है यानी दृष्टिकोण भी खराब होगा तो चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, डिसीजन गलत हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा। इसी प्रकार सूर्य यानी नेत्र, नेत्र यानी दिखना, तो हम जो भी देखेंगे तो जिस ढंग से देखना चाहिए उस ढंग से चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, चीज़ों को उस ढंग से नहीं देख पाएंगे तो हम उस ढंग से समझ नहीं पाएंगे, समझ गड़बड़ हुई तो हमारा निर्णय गड़बड़ हुआ। और यही कारण है कि सूर्य जब खराब होता है तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे सूर्य के ऊपर। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में पाराशर जी ने भी बहुत कुछ कहा है, तो कुछ विशेष श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे कि सूर्य की क्या स्थितियां होती हैं। सूर्य सच में विध्वंसक स्थिति बना देता है अगर खराब हो किसी की कुंडली में तो। क्यों? क्योंकि यह वह ग्रह है जो अपनी उंगली पे नचाता है सारे ग्रहों को। यह केंद्र में है, साइंस इसको तारा कहती है, तो यह केंद्र में है और अपनी ग्रेविटी यानी अपने आकर्षण के बल से सभी ग्रहों को अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाने पे एक निश्चित परिपथ पर मजबूर कर रखा है इसने। तो यह गुण जातक में भी आता है। अगर सूर्य अच्छा हो जाए, अच्छा सूर्य वाला जो जातक होगा वो इर्द गिर्द नाचेंगे सारे ग्रहों की तरह सारे लोग उसके। क्यों? क्योंकि वह उसको वह प्रभुत्व दे देता है, वह उसके अंदर वह आकर्षण पैदा कर देता है। यही सूर्य उस जातक के अंदर इतना सुंदर पद शासन दे देता है कि लोग मजबूर हो जाते हैं उस आकर्षण में जरूर आने के लिए। बात करते हैं बृहत पाराशर होरा शास्त्र में क्या व्यवस्था है, समझते हैं। एकदम प्रारंभ में पाराशर जी कहते हैं कि सर्वेषु चैव जीवेषु स्थितम श्रांसदयम क्वचित जीवांश मधिकम तद्वत् परमात्मांशकः किल। अर्थात मतलब यह है कि सभी जीवों में दो अंश अधिक होते हैं, किसी में जीवांश अधिक होता है और किसी में परमात्मांश अधिक होता है। यानी कि अंश दो प्रकार के हैं, एक जीवांश यानी जीव वाला अंश और दूसरा परमात्मांश यानी परमात्मा का अंश। पाराशर जी ने कहा है कि सभी जीवों में दो प्रकार के अंश पाए जाते हैं, जीवांश या फिर परमांश यानी कि परमात्मा का अंश, परमात्मांश। इसके बाद कहते हैं कि सूर्यादयो ग्रहाः सर्वे ब्रह्म काम द्विषादयः ऐते चान्ये च बहवः परमात्मांश काधिकाः। अर्थात सूर्यादि ग्रहों में ब्रह्मा, शिव आदि देवता तथा अन्य अवतारों में परमात्मांश अधिक होता है। यानी कि ग्रहों में और जो हमारे प्रमुख देवता हैं ब्रह्मा, शिव, इनमें परमात्मा का अंश अधिक पाया जाता है। तो इन्होंने सूर्य के बारे में भी बताया कि सूर्य में कौन सा अंश अधिक है, वह है परमात्मा का अंश। अब समझते हैं कि एक श्लोक से और वो थोड़ा सा स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि शुक्रः शुक्रस्य नेत्रम च चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृतक्ष जीवो जीवित सौख्यद। अर्थात शुक्र जो है उसमें मटेरियल यानी धातु का नेत्र और मन का चंद्रमा, आत्मा का सूर्य और गुरु सुख प्रदाता है। यहां भी कहते हैं कि सूर्य जो है वह आत्मा का कारक है, यानी किसी भी जीव में, पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसमें जो उनकी आत्मा का कारक है वह कौन है? सूर्य है। यानी आत्मा की स्थिति सूर्य से सीधे सीधे संचालित तो होती है। कहने का अर्थ यह है कि अगर सूर्य कमजोर हुआ, सूर्य किसी कारण खराब है कुंडली में, तो उस व्यक्ति के अंदर वह जो परमात्मांश है, वह जो परमात्मा का अंश है, वह भी बहुत न्यून यानी कम होगा। और जब परमात्मा का अंश कम होगा तो उसका रिजल्ट यह होगा कि उस व्यक्ति के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी, लड़ने की पावर नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी, चाहे रोग से लड़ने की क्षमता हो। क्यों? क्योंकि जब आपकी आत्मा कमजोर, आपके अंदर वह परमात्मा का तत्व कमजोर, तो जब परमात्मा का तत्व ही कमजोर होगा तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर आपके अंदर यानी उस व्यक्ति के अंदर की जो स्ट्रेंथ होगी किसी चीज से फाइट करने की, वह कमजोर हो जाएगी, जल्दी नर्वसनेस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फाइट करने की जो, स्ट्रगल करने की जो ताकत है वह बहुत कम हो गई है। अब कुछ चीजों से समझते हैं, जैसे जल्दी निराशा आ जाएगी,
ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी निराश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके काम बनेंगे नहीं और उसके अंदर की जो इम्यूनिटी है, उसकी आत्मा का जो तत्व है वह भी कमजोर है। तो वह कहीं ना कहीं बार बार उसको निराशा दे देगा कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब सब बेकार, अब सब मिथ्या है, अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अगर इस तरह की भावनाएं किसी के मन में आती बार बार, तो जान लीजिए कि कहीं ना कहीं सूर्य क्षीण है, प्रभावित है नकारात्मक चीजों से। पिता, सूर्य पिता का कारक है, तो पिता से सहयोग नहीं मिलेगा। हो सकता है कि पिता आपसे प्रेम बहुत करता हो, लेकिन पिता की स्थिति ऐसी नहीं होगी। अगर सूर्य खराब होगा तो ऐसे पिता ही मिलेंगे जो चाहकर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई सहयोग ना कर सकें। बहुत से मामलों में पिता की स्थिति खराब देखी गई है और बहुत से मामलों में पिता या तो रोग से पीड़ित रहे हैं या जीवन से संबंधित कोई हानि अक्सर देखी गई है जब सूर्य कुपित हो, पीड़ित हो, दूषित हो। क्योंकि सूर्य काल पुरुष की कुंडली में 1 नंबर यानी लग्न से संबंधित होते हैं, तो जब लग्न को ही प्रभावित, लग्न यानी स्वयं वह व्यक्ति, सब कुछ वह व्यक्ति, यही लग्न है। तो जब लग्न ही पीड़ित, यानी कि अगर सूर्य कमजोर हो गया तो लग्नेश कितना भी बली क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वह प्रभाव, वह फल नहीं मिल पाएगा। सूर्य की स्थिति मजबूत होना जरूरी है। तो ऑल ओवर लग्न यानी ऑल ओवर कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी, आपका अम्यूजमेंट, आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी, हर एक चीज जो आपके अंदर है, आपकी फिजिक, आपकी स्ट्रेंथ, हर एक चीज को रिप्रेजेंट कर देगा सूर्य। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में भी प्रॉब्लम दिखेगी। ग्रेविटी सबसे अधिक सूर्य के अंदर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस व्यक्ति के अंदर भी कम हो जाएगी। अगर सूर्य खराब है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या काम करेगा? आप कुछ भी बोलेंगे तो उसमें आकर्षण नहीं रहेगा। कितनी भी कीमती बात आप क्यों ना बोले लें, कितना भी अच्छा बुद्ध क्यों ना हो, बुद्ध आपकी वाणी को अच्छा कर देगा। आप जो बोलेंगे वह स्पष्ट होगा, उच्चारण अच्छा हो सकता है, शब्दों का चयन अच्छा हो सकता है, लेकिन उसमें प्रभाव जो देगा, यानी वह किसी व्यक्ति को अपनी ओर खींच ले, यह आकर्षण, यह ग्रेविटी नहीं होगी। लिखेगा अच्छा, राइटिंग बहुत अच्छी होगी, उसकी जो लिखने की जो प्रतिभा है, जो कौशल है, वह बड़ा सुंदर, बहुत गजब का होगा और बुद्ध अच्छा है। लेकिन अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो उससे वह प्रभाव नहीं ले पाएगा। कहीं भी आप जाएंगे, कोई भी व्यक्ति जिसका सूर्य खराब होगा, वह इंटरव्यू के लिए भी जाएगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा इंटरव्यू के टाइम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गई है, आकर्षण नहीं, खिंचाव नहीं है, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, जबकि उसके अंदर टैलेंट बहुत अच्छा होगा। यह ग्रेविटी है, वह सबसे निचले स्तर पर रहेगा तमाम अच्छे गुणों के होते हुए भी। मतलब वह अपने गुणों का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि फोकस नहीं मिल पाएगा, उसको लाइट नहीं मिल पाएगी, वह प्रसिद्ध नहीं हो पाएगा। सूर्य खराब होगा, सूर्य यानी प्रकाश, जब प्रकाश की स्थिति खराब होगी कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति प्रकाशित नहीं हो पाएगा, प्रसिद्ध नहीं हो पाएगा, उसको फेम नहीं मिल पाएगा, उसको नेम नहीं मिल पाएगा, जबकि वह उन सब चीजों को डिजर्व कर रहा होगा, वह उस योग्यता को धारण कर रहा होगा कि वही चीज, वही गुण अगर किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर हो तो वह काफी ऊंचाई पर हो, बहुत प्रसिद्ध हो जाए अपने क्षेत्र, उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में उसको विद्वता हासिल हुई है। लेकिन सूर्य के खराब होने के कारण वह प्रकाशित नहीं हो पाएगा। यह है खराब सूर्य का फल। परमात्मांश भी कम हो जाएगा तो क्या होगा कि जब परमात्मा का अंश कम होगा तो ऐसा व्यक्ति नास्तिक हो सकता है, या जानते हुए भी ईश्वर में आस्था न रखे, पूजा पाठ में उसका विश्वास न हो, और अगर बहुत अधिक विश्वास हो भी किन्हीं और दूसरे ग्रहों के कारण, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड और उसके उस पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियों के कारण, मान लीजिए कि अगर ऐसा व्यक्ति आस्तिक होता भी है तो परमात्मांश यानी परमात्मा का अंश कम होने के कारण आपकी बात परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगी, तो आपकी विश नहीं पूरी होगी, आपके बीच में डिस्कनेक्टिविटी आ जाएगी, या आपकी जो चेतना है, आपकी जो प्रार्थना है, वह प्रार्थना चेतना के रूप में परमात्मा से कनेक्ट होती है, तब आपकी इच्छाएं पूर्ण करता है परमात्मा। तो आपकी चेतना के माध्यम से वह जो फ्रीक्वेंसी परमात्मा तक पहुंचनी चाहिए उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमात्मांश यानी परमात्मा का अंश कमजोर है, यानी कि वह फ्रीक्वेंसी एक मजबूत स्थिति में होगी, तभी एक निश्चित दूरी तक पहुंच पाएगी।
तो यह भी हो सकता है कि आप डेडिकेटेड ना हो पाए परमात्मा के लिए। जब आप पूजा पाठ करने बैठे तो और अन्य खुराफाती विचार आपके मन में आए जो आपकी उस फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर दें, तो वो परमात्मा का अंश अगर कम होगा तो इस तरीके की समस्याएं होंगी। हो सकता है वह व्यक्ति बड़ा सद्गुणी हो, कभी किसी के साथ गलत ना किया, लेकिन परमात्मा का अंश अगर कम है, अगर सूर्य पीड़ित है, सूर्य प्रॉब्लमेटिक है कुंडली में, तो उस व्यक्ति की पूजा पाठ सफल नहीं होगी। इन शॉर्ट आप ये समझिए। कारण मैंने अभी आपको बताया कि कारण हो सकता है कि आपकी बात ईश्वर तक ना पहुंचे, तो नहीं पहुंचेगी तो उसके कारण यही हो सकते हैं कि आपके अंदर चूंकि वह परमात्मा का अंश कम है, तो उस अंश के कारण आप या तो फोकस नहीं कर पाएंगे या तो आप उस चीज को मानेंगे ही नहीं। बहुत से लोग हैं जो नास्तिक हैं, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, उनको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तत्काल में, तार्किक तौर पर हर चीजों को मानने का शौक है, लेकिन वह इन सब चीजों को नहीं मानेंगे। हालांकि तर्क इसमें भी है, लेकिन इस दिशा पे उनका ध्यान ही नहीं जाएगा, वो सिरे से नकार देंगे बिना आस्तिकता वाली बातों को सोचे और समझे। तो सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है, अगर सूर्य खराब तो सब कुछ खराब। इसीलिए पाराशर जी ने सूर्य को इतना महत्व दिया है, इसीलिए पाराशर जी ने सूर्य को आत्मा कहा है। अब आप समझिए, आत्मा यानी कि आपकी जितने शरीर हैं आपके, उसका ऑपरेटर, उसका ड्राइवर, वो जिधर चाहेगा उधर आपके शरीर को लेके जाएगा। चाहे आपका सूक्ष्म शरीर हो, चाहे प्राण शरीर हो, और चाहे आपका स्थूल शरीर हो, तो वह उसकी पावर एनर्जी है आत्मा। यानी सूर्य जो है वह किसी व्यक्ति के लिए एक पावर का काम करता है। पावर ही आपको स्फूर्ति देता है, पावर ही आपको रीजनरेट करता रहता है, रिफ्रेश करता रहता है। अब उस तरह समझिए कि अगर किसी मोबाइल में मान लीजिए कि बैटरी का परसेंटेज बहुत कम हो, तो बहुत से ऐप परफॉर्म नहीं करेंगे, बहुत से ऐप जो है वह हैंग होने लगेंगे, एक जो ऑल ओवर परफॉर्मेंस होगी वह डिस्टर्ब होने लगेगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज कम हो जाए, यानी कि वह अंश कम मात्रा में अगर मिलने लगे किसी उपकरण को, तो वह उपकरण सुचारू रूप से काम नहीं करता, वह डिस्टर्ब होने लगेगा। वह इलेक्ट्रिसिटी कमजोर होने के कारण, यानी वह ऊर्जा जिस रूप में मिलनी चाहिए उस रूप से अगर उसका अंश कम मात्रा में प्राप्त कर रहा है कोई बिजली का उपकरण, तो वह डिस्टर्ब करने लगेगा। चाहे टीवी हो या कूलर हो या कोई भी उपकरण हो, उसकी सामान्य जो गति होगी, उसकी जो सामान्य परफॉर्मेंस है, उसमें निश्चित कमी आ जाती है। तो सूर्य का भी यही रोल है। जब परमात्मांश का अंश कम हो जाएगा, यानी कि सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाएगा, तो उसके ऑल ओवर परफॉर्मेंस में कमी आ जाएगी। यह सूर्य का फल है। तो सूर्य को बलि करना बहुत जरूरी है। अगर सूर्य हमने बलि कर लिया तो हमने फर्स्ट हाउस यानी लग्न को, यानी स्वयं को बलि कर लिया। और अगर सूर्य जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव से भी संबंधित फलों में निश्चित कमी देगा, परेशानियां देगा। यानी अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड है, अगर धन भाव का स्वामी हुआ सेकंड हाउस में, यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी की कर्क लग्न की कुंडली है तो सेकंड हाउस का लॉर्ड सूर्य हुआ, तो अगर सूर्य कमजोर है किसी के कर्क लग्न वाले किसी व्यक्ति की कुंडली में, तो उस व्यक्ति को परिवार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। भले ही यह व्यक्ति परिवार का मुखिया होगा, फिर भी इसको मुखिया कोई मानेगा नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी मुखिया वाली। दूसरा, धन की स्थितियां भी यह विकृत कर देंगे, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होगी, क्योंकि सूर्य ग्रेविटी नहीं होगी तो सेकंड हाउस यानी धन, तो धन के मामले में चुंबकत्व, वह जो आकर्षण है वह नहीं हो पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का बैंक बैलेंस बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड हाउस हमारी वाणी का कारक है, तो वाणी में ओज नहीं होगा। हो सकता है कि बोले बहुत अच्छा, लेकिन उसकी बात को कोई भी व्यक्ति उतना सटीक न समझ पाएगा, न वो मान पाएगा, न वो एक्सेप्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी वाणी में वह ओज नहीं देंगे सूर्य। इसी तरह से जिह्वा का कारक है, टेस्ट का कारक है, स्वाद के कारक है, तो स्वाद में भी कहीं ना कहीं अगर सूर्य से सीधी तौर पर प्रभावित है सेकंड हाउस, तो तीखा पसंद होगा। अब अगर सूर्य पीड़ित होगा तो ऐसा व्यक्ति अगर तीखा खाएगा तो उसको तीखेपन से होने वाली समस्या निश्चित मिलेगी। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस टेस्ट का है। तो अगर ऐसा व्यक्ति अधिक मिर्च का सेवन, तली भुनी चीजों का सेवन करेगा, बहुत ज्यादा मसालेदार चीजों का प्रयोग करेगा, तो निश्चित तौर पर उससे संबंधित जो रोग होते होंगे वह उसको परेशान करेंगे।
तो सूर्य की स्थिति डिपेंड करती है कि ऑल ओवर व्यक्ति को तो परेशान करेगी ही करेगी, जो समस्याएं बताई वो तो करेगी ही करेगी। किसी भाव के स्वामी जरूर होंगे सूर्य, तो जिस भाव के लॉर्ड होंगे सूर्य वह भी उस भाव का बहुत खराब फल देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे उस हाउस की रिजल्ट को। तो किसी की कुंडली में अगर सूर्य पीड़ित है, प्रॉब्लमेटिक है, तो जान लीजिए कि उस व्यक्ति के अंदर परमात्मा का अंश भी कम है। तो सबसे पहले वह व्यक्ति अपने इष्ट से जुड़ने की कोशिश करे। अगर इष्ट नहीं भी पता है तो आपका मन जिस देव को या जिस देवता को या जिस इष्ट को समर्पित होने का करे, आप उसकी पूजा आराधना प्रार्थना तत्काल शुरू कर दें। अगर कोई नहीं पता है तो आप लॉर्ड शिवा की यानी कि भगवान शिव की आराधना शुरू कर दें, तब भी आपके सूर्य धीरे धीरे सहयोगी बनने लगेंगे। जो समस्याएं आ रही हैं वह समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। आपके अंदर उस परमात्मा का अंश विद्यमान होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और जैसे जैसे परमात्मा का अंश बढ़ेगा वैसे ही वैसे आपको उस दिशा में सूर्य का लाभ मिलने लगेगा। आपको फेमंग मिलने लगेगी, ख्याति बढ़ने लगेगी। आप जो बोलेंगे वह बात लोगों तक पहुंचेगी। आप अगर इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे तो आपकी बात को वैल्यू दी जाएगी, आपसे लोग प्रभावित होंगे, आकर्षित होंगे। आपकी अगर सैलरी वगैरह का कोई इशू चल रहा है, आपका बॉस आपकी बात नहीं सुन रहा है, कोई प्रमोशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वह निगलेक्ट नहीं होगी, वह रिजेक्ट नहीं होगी आपके बॉस की ओर से, फिर वह आपको अटेंशन मिलने लगेगा। आप प्रकाशित होंगे तो आपकी वैल्यू को समझेंगे और वह आपकी ग्रेविटी में आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर फिर जो बात आप कहेंगे वह बात आपके अधिकारी के द्वारा मान ली जाएगी। परिवार में भी यही होगा कि अगर परिवार में भी आपकी वैल्यू नहीं है, तो अगर आपके अंदर सूर्य का तत्व, सूर्य का अंश बढ़ेगा जब, तो आपकी वैल्यू होने लगेगी परिवार में, आप पे लाइट पड़ेगी, तो परिवार के लोग आपको एक मूल्य देने लगेंगे, आपका महत्व समझने लगेंगे, और फिर आपके अंदर भी प्रसन्नता, उल्लास का भाव जन्म लेने लगेगा। तो आज हमने चर्चा की सूर्य पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगर किसी की कुंडली में सूर्य से संबंधित कोई समस्याएं आ रही हैं, या अगर आपको नहीं पता कि सूर्य खराब है या कौन सा ग्रह खराब है, लेकिन जो भी सिम्टम, जो लक्षण बताए गए, अगर इस प्रकार की कोई लक्षण आपको अपने दैनिक जीवन में देखने को मिल रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क करिए। हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई संपर्क करता है तो हम उसको ज्योतिषीय उपाय फ्री में बताते हैं, निःशुल्क बताते हैं, जो कि पूर्णतया सटीक होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आपके परिवार या आपके आसपास पड़ोस में या समाज में कहीं भी है, जिसको आप जानते हैं और वह परेशान है, तो हमसे वह संपर्क कर सकता है। हम फ्री में उसकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और कोई उसके प्रमुख 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे उपाय के साथ। एक निवेदन आप लोगों से और है कि रुद्राष्ट्र विज्ञान के चैनल को आप लोग जो भी वीडियोज आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि धर्म से संबंधित, सनातन से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित या जो बातें हैं जिनको लोग ढकोसला कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारा धर्म, हमारा ज्योतिष ज़्यादा दूर तक विस्तृत हो और इसके महत्व को लोग स्वीकार करें। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अगले फिर किसी वीडियो में आपसे भेंट होती, तब तक के लिए जय महाकाल।